सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कलयुग सोने में जाकर के निवास करता है और आज हम सब लोग सोना पहनते हैं, तो क्या कलयुग उस स्वर्ण में निवास करता है? यहाँ भागवत में जो लिखा है कि सोने में कलयुग का वास है, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है धातु नामस में कांचन, मैं धातुओं में सोना हूं, यानी कृष्ण का वास उस सोने में। तो हम कलयुग का वास माने कि कृष्ण का वास माने? तो संतों ने उसका समाधान दिया है, सोना का मतलब है धन। किस धन में कलयुग का वास होता है? जो अनीति पूर्वक कमाया जाता है, जो अधर्म से कमाया जाता है, जो बिना मेहनत का धन आता है, उसमें कलयुग का वास होता है। और ऐसा धन आता बहुत जल्दी है, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन उसका परिणाम फिर बहुत अच्छा होता नहीं, क्योंकि कलयुग है ना। कलयुग आपको शांति से रहने देगा? कलयुग आपको शांति से रहने नहीं देगा। आने में तो अच्छा लगता है, लक्ष्मी आती किसको नहीं अच्छी लगती है? जो मेहनत की कमाई है, जो ईमानदारी की कमाई से आपके घर में आता है, एक बार भले ही वो भव्यता न दिखा दे, लेकिन दिव्यता उसमें जरूर रहती है। आपके घर में बहुत धन नहीं है, लेकिन ईमानदारी का धन आ रहा है, तो आपके घर में शांति होगी, आपके घर में आपसी प्रेम होगा। और यदि अधर्म का पैसा आ रहा होगा तो लोगों को तो बहुत लगेगा, लोग तो बहुत वाह वाह करेंगे कि आज बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन अंदर ही उसको पता चलता है कि मैं कितनी आफत में हूं। विष्णु पत्नी लक्ष्मी है, हम उसको धन के रूप में देखते हैं, धन के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। और अब हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई थी? समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी। 8 बार जब समुद्र मंथन हुआ और फिर 9वीं बार जब समुद्र मंथन किया गया, उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। मतलब मेहनत से लक्ष्मी निकली है, और वो लक्ष्मी फिर नारायण के चरणों में बिल्कुल निरंतर रहती है। मतलब उसका ये है, आज भी ये कथा सार्थक है, आपके घर में जो मेहनत की लक्ष्मी आएगी, ईमानदारी की जो लक्ष्मी आएगी, वो अक्षुण रहेगी। और यदि बेईमानी की लक्ष्मी आएगी, तो बाबा तुलसी लिखते हैं, अनीति से धन होत है, वर्ष 7 और 5, तुलसी 12 बरस में, जड़ा मूल से जात। बहुत लंबी नहीं चलती अनीति की लक्ष्मी, कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, और फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। हमारे यहां एक विधान है, हम जो कुछ भी लेते हैं उसको परमात्मा को सर्वप्रथम समर्पित करते हैं। आपके पास जो कुछ भी आए, भोजन है, पदार्थ है, जो कुछ भी है, परमात्मा को समर्पित करते हुए, परमात्मा का मान करके हम यदि पहनेंगे, ओढ़ेंगे, उपयोग में लेंगे, तो निश्चित ही है वो प्रसाद हो जाएगा। नहीं पता चलता है कि ये नीति से आ रहा है कि अनीति से आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि बुरे से आ रहा है, तो उसका क्या उपाय है? उसका एक ही उपाय है, आप प्रत्येक वस्तु को परमात्मा को समर्पित करते हुए फिर उपयोग में लाएं, उसमें फिर आपको कोई अपराध नहीं लगता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम खूब पाप करो फिर भगवान को समर्पित करो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि अनजान में यदि आपके पास कुछ आई है और आपको नहीं पता है कि ये धर्म की है कि अधर्म की है, वहां पर आप परमात्मा को समर्पित करते हुए फिर उपयोग में ला सकते हो, उसमें फिर दोष नहीं लगता है। बाबा तुलसी ने लिखा है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। दशरथ जी के लिए लिखा था कि भगवान को समर्पित करते हुए और फिर वो आभूषण, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करें। आप जो कुछ भी करें परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, और जब आप परमात्मा को समर्पित करते हुए करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आपका भोजन है वो परमात्मा को समर्पित हो गया, तो क्या हो जाता है भोजन? वो प्रसाद हो जाता है। जल में यदि वो भक्ति समर्पित हो जाती है, तो वह जल क्या हो जाता है? चरणामृत हो जाता है। उसी घर में जब वो भक्ति समाहित हो जाती है, तो वो घर घर नहीं, फिर घर मंदिर हो जाता है। और व्यक्ति के अंदर जब वो भक्ति आ जाती है, तो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता, क्या रह जाता है? भक्त हो जाता है व्यक्ति।